जो भी हमने ग्लोरिया में भी गाया कि आलमे बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। खुदावंद यीशु मसीह के अलकाबात है, यानी उसके नाम है, उसके कई नाम है और उसे कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से एक मशहूर नाम है कि वो है अमन का शहजादा, द प्रिंस ऑफ पीस। और बहुत सारी ऐसी अमन, सुलह, सलामती, मेल मिलाप, मेल जोड़, इस किस्म की बातें खुदावंद के मुंह से निकलती रही हैं। और जब हम उसके बारे में बातचीत भी करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि मसीह दुनिया में अमन पैदा करने के लिए आया। लेकिन आज का जो सख्त कलाम जो यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, वो उसके मुंह से निकलते हैं तो खुदावंद पता नहीं 2-3 दफा ये कह देता है, तुम ख्याल करते हो कि मैं सुलह कराने आया हूं। मैं सुलह कराने नहीं बल्कि लड़ाई कराने आया हूं। ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। एक दूसरे से जुदा करने के लिए आया हूं। फिर लिखा है कि मैं आग भड़काने आया हूं। फिर दूसरी ही आयत के दूसरे हिस्से में वो कहता है, तुम क्या समझते हो कि ये सिर्फ आग ही भड़काने आया हूं, बल्कि मैं इस इंतजार में हूं कि ये जल क्यों नहीं जाती। मैं इस आग को और तेज करने के लिए आया हूं। और क्या होगा कि एक ही खानदान के अंदर 5 अफराद हैं तो 2 और 3 आपस में मुखालफत रखेंगे। बाप बेटों से और मां बेटी से, सास बहू से और बहू सास से मुखालफत रखेगी। मैं तो आपको बताता हूं क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा। आपके ख्याल में क्या हो सकता है खुदावंद के ये अल्फाज, क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि 49 आयत से लूका की इंजील 49 आयत और 53 आयत में ये खुदावंद का ही कलाम है, जिसके हम पैरोकार और पैगाम सुनाते हैं। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ऐसा कहता है? कोई बताना चाहे? शाबाश, कोशिश करें थोड़ी सी। शाबाश। क्यों ये इतने सख्त अल्फाज खुदावंद ने डाले? हाँ जी, सच की बात है और कलाम की बातें जो है वो आजकल। हाँ जी, बाजी सही कह रही है। कलाम की बातें लोग अमल में नहीं लाते। और शाबाश। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मसीहों की जिंदगी का मकसद, हम गैर कौमों की बात नहीं करते। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हम अपनी जिंदगी में किसको हासिल कर रहे हैं? मसीह को। मसीह के अलावा तो और कुछ नहीं है ना। अगर हम मसीही पहचाने जाते हैं, हमारा नाम मसीही है, हमारी पहचान मसीहत है, तो मसीह का मतलब है, मसीही का मतलब है कि मसीह के मानने वाले, और मसीह का मतलब है सेवियर, बचाने वाला, मसीहा, निजात देने वाला, और यीशु का भी मतलब यही। तो मसीह और मसीही एक ही पेज पर या एक ही जगह पर इकट्ठे होते। तो मसीहों की जिंदगी का मकसद क्या है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को हासिल कर ले, उसको देख ले और उसकी जो मर्जी है उसको पूरा करे, दूसरी चीजों को छोड़ दे। तो आप में से कौन ऐसा शख्स है जो इतने वसूख के साथ कह सकता है कि मैंने मसीह को पा लिया, मैंने मसीह को पा लिया? कलाम ही से हवाला है कि जब एक सामरी औरत कुएं पर पानी भरने के लिए आती है तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस औरत से कहता है कि मुझे पानी पीने के लिए दे। हालांकि यहूदी लोग सामरियों को पलीत लोग समझते थे। उनको हाथ लगाना, बातचीत करना और उनके साथ खाना पीना और गुफ्तगू करना भी गुनाह और मकरूह समझा जाता था।
तो खुदावंद यीशु मसीह ऐसी खातून से जिसे यहूदी लोग पसंद नहीं करते मजहबी तौर पर, उससे बातचीत कर रहा है और उससे वो कहता है कि मुझे पानी दे। वो जवाब क्या देती कि तू यहूदी होकर एक सामरी से पानी पीने के लिए मांगता है। तो खुदावंद यीशु मसीह उससे कहता है कि तुझे जो कहा गया तू वो कर। और जब खुदावंद यीशु मसीह उससे उसके तमाम काम बता देता है, वहां पर यह नहीं कि उसने 5 मर्दों से शादी की थी, वो 5 मुख्तलिफ खुदाओं को मानती थी। सामरी लोग एक खुदा को नहीं, यहोवा को भी वो मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो 5 और खुदाओं को भी मानते थे। इसलिए खुदावंद ने उससे कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि तू 5 खामन कर चुकी है और जो अब तेरे पास है वो तेरा नहीं। वो भाग कर जाती है और लोगों को बताती है, और वो क्या कहती है कि मैंने अल-मसीह को पा लिया, आओ तुम भी उसका तजर्बा करो और उसे पालो। तो ये अल्फाज मुझे और आपको याद दिलाते हैं कि मसीहों की जिंदगी का मकसद क्या है, कि मसीह को पाना। और मसीह को कौन पा सकता है? मसीह को वही पा सकता है जो मसीह की तालीमात के मुताबिक चलता है। और इसीलिए खुदावंद आज के कलाम में हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रखता है। खुदावंद जमीनी लड़ाई की बात नहीं करता कि आप खुद देखें अपने अपने खानदान के अंदर एक ही मसीह है, लेकिन मसीह के मानने के तरीके अलग-अलग। एक ही खानदान में मुख्तलिफ किस्म के ईमान का तजर्बा किया जाता है। एक ही खानदान में लोग मुख्तलिफ किस्म की कलीसियाओं में बढ़ चुके। बाप कहीं पर इबादत करता है, बेटा कहीं पर इबादत करता है, मां कहीं पर इबादत करती है, और उनकी इबादत और लड़ाई की वजह मसीह ही है और कोई नहीं। सबकी जिंदगी का मकसद मसीह को हासिल करना है, लेकिन हम मसीह के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई करते, एक दूसरे की मुखालफत करते, एक दूसरे को बुरा भला कहते, एक दूसरे की तजलील करते हैं, और जितना हो सके हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते। इसी दौड़ में लगे हुए हैं ना। तो इसीलिए अगर मसीह एक है तो दुनिया में 35,000 डिनोमिनेशन क्यों हैं? 35,000 फिरके। मैं एक फिरके की नहीं, 2 फिरकों की नहीं, 3 फिरकों की बात नहीं कर रहा। दुनिया में 35,000 फिरके हैं। तो क्या हुआ? 35,000 लोग आपस में तकसीम हो गए। 35,000 लोग आपस में तकसीम हो गए, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मुखालफत हो गई। और इसी बात की खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम में बात कर रहा। वो कहता है कि खानदान के 5 अफराद आपस में लड़ाई करेंगे, और उनकी लड़ाई की वजह मैं ही हूं। मसीह किसी ने भी नहीं पाया, लेकिन आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं कि मेरा चर्च अच्छा है और तुम्हारा चर्च बुरा है, मेरी इबादत करने का तरीका अच्छा है, तुम्हारी इबादत करने का तरीका अच्छा नहीं है। तो ये लड़ाई और ये नाइत्तेफाकी खानदानों के अंदर चल रही है, और आप इस बात से मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। तो मसीह ये आज से 2000 साल पहले हमें बता देता है कि ऐसा दौर आएगा कि लोग आपस में मेरे नाम से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मुखालफत होगी, नाइत्तेफाकी होगी, सास बहू से और बहू सास से, मां बेटी से और बेटी मां से लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। लेकिन खुदावंद कहता है कि वो झगड़ा उनका होगा, क्योंकि उस झगड़े की वजह मैं हूं, क्योंकि सब मुझे पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मुझे पाना चाहता है उसके लिए किसी भी किस्म के चर्च या फिरके की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे पाने के लिए एक ही शर्त काफी, कि वो कहता है कि खुदा से प्यार करो और हमसाये से प्यार करो, हसद ना करो, दुश्मनों के लिए दुआ करो, मुआफ करो, और बहुत सारी ऐसी तालीमात खुदावंद ने दी है। तो चाहे आप किसी मिशन या चर्च में हैं, आपकी जिंदगी का मरकज ये होना चाहिए। और हम मुख्तलिफ किस्म के एतराजात एक दूसरे के साथ लगाकर चले, आप देखें कि आप हमारे चर्च में, कैथोलिक चर्च में छोड़ दे, उठा देंगे इमाम मरियम का चश्मा भी इधर सामने से, वो सलीब भी उतार देते हैं, कुछ नहीं होता। अगर कोई ये सारी चीजें हासिल करने के उतारने के बाद भी मसीह को नहीं पा सकता और आकर कहे कि मैंने अल मसीह को पा लिया है, तो मैं भी उसका पैरोकार बन जाऊंगा और कहूंगा कि वाकई जो तरीका तूने अपनाया है, इन चीजों से अगर तुझे मसीह नहीं मिल रहा और अगर ये चीजें हटा देने से तुझे मसीह मिलता है, तो मैं हटा देता हूं और मसीह को ढूंढ कर दिखाओ और मसीह को पाकर दिखाओ। तो बात तो फिर वही है जो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि हमारी जिंदगी का मकसद अपने गुनाहों की मुआफी है, अपने गुनाहों से निजात है, खुदा की बादशाहत में दाखिल होना। और मैं और आप इसी दौड़ में दौड़े कि मसीह को पालें। वहां पर आयत लिखी है कि हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मसीह को तकते रहे, दुनिया को छोड़ दे, दुनिया को छोड़ दे, कि आप मसीह को तके, मसीह को देखे और मसीह पर ही आपकी जिंदगी का फोकस होना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो आखिर में अगर आपने अपनी आखिरी जिंदगी में मसीह को नहीं पाया, अल-माशे यानी मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं ढूंढा, तो आखिरी जिंदगी में खुदावंद क्या कहेगा कि ऐ मलौनो, ऐ शैतानो, मेरे सामने से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे खुदावंद हमने तो तेरे नाम की बड़ी प्रस्तुति की है, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम पर बड़ी इबादत की है। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ना मुझे इन प्रस्तुति के गीतों से कुछ फायदा होता है, ना मुझे तुम्हारे मेरे नाम से किसी के अंदर से बदरूहें निकालने से कोई फायदा होता है। मुझे अगर कोई एहसास या तुम्हारे साथ कोई कंसर्न है तो वो ये है कि तूने मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल किया कि नहीं किया, मेरी बताई हुई तालीमात पर अमल किया कि नहीं किया। उसने कहा खुदावंद कब हमने तेरे हुक्म की अदुगनी की? उसने कहा मैं भूखा था, तूने मुझे खाने के लिए दिया, मैं नंगा था, तूने मुझे पहनने के लिए दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने के लिए दिया, मैं कैद में था, तो क्या तुम तो मेरी तमारदारी के लिए आए? तो हम खुदावंद कहेंगे कि खुदावंद कब तू भूखा, नंगा और प्यासा और जरूरतमंद था और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। एक सच्चा वाकया है, एक इलाका था, उसका नाम नहीं मैं बताता, उस इलाके के लोगों ने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे इलाके में एक चर्च होना चाहिए। अक्सर जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें इस बड़ी बात का बड़ा शौक होता है कि हम अपने कलीसिया के लिए चर्च बनाएं। बास गांव में हम बड़े बड़े हाथों में इबादत करते हैं लोगों के घरों में। उन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए, तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया उन्होंने जमा किया 3-4 सालों में। और जब जमा किया तो वहां पर एक बल्कि 2 खानदान जो इंतहाई गुर्बत के निचले दर्जे पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। छप्पड़ समझते हैं, छप्पड़ क्या होता है? गंदा पानी जहां पे होता है। वहां पर किसी चौधरी ने अपने जानवरों के लिए एक जगह बनाई जिसमें वो भैंसे बांधते थे, कच्चे मकान थे, उसमें उन्होंने उसको जगह दे दी कि आप रहें। 2 जवान बेटियां थी और वो आदमी हर रोज
जो लोग पैसे जमा करके बैठे थे, कह रहे थे हमने ये जगह जहां पर तुम लोग बैठे हो, ये जगह चौधरी से खरीद ली है। खरीदने से मुराद ये है कि गांव में अक्सर लोग वैसे दे देते हैं, बनाएंगे, और इसलिए आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। पहले ही रहने के लिए जगह नहीं। सेपी लफ्ज समझते हैं जो ये चौधरियों के साथ लोग काम करते हैं, वो काम करता था। तो उसने कहा मेरी सिर्फ 2 जवान बेटियां ही हैं और मैं इन्हें ले जाकर डेरे पर नहीं रह सकता, वो जंगल बियाबान है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल। तो आप मेहरबानी करें, आप उससे गुजारिश करके कोई और जगह खरीद ले। तो बंदों ने क्या किया कि उसके साथ हाथापाई की, बदतमीजी की। जो हो जाते हैं ना चौधरी बन जाते हैं दरमियान में कि असि पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तू पिछा हो। उसको जबरदस्ती वहां से निकाला गया और डेरे पर भेज दिया गया और चला गया। चर्च की तामीर का काम शुरू हो गया और वहां पर हमारे एक फादर है, वो ऐसे ही हम विजिट के लिए जाते हैं तो वहां पर पता चला कि ये तो वो खानदान वहां पर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 5 लाख हमने जमा किया है, बाकी पैसे आप दें। चर्च फादर ने वहां से तब्दील करवा दिया। उसने कहा कि ये छप्पड़ के पास है और ये यहाँ पर हम नहीं बना सकते, हम किसी और जगह बनाएंगे। जगह खरीदी गई, चर्च बहुत खूबसूरत बन गया। उसके बाद उसी जगह पर एक और खूबसूरत घर बनाया जो चर्च से ज्यादा खूबसूरत था। चर्च तो 3 मरले में था, वो घर 5 मरले में था। उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाया। सारे गांव के कह सकते हैं कि बिजली नहीं होती थी, लेकिन उस घर में बिजली होती थी। लोगों ने कहा कि फादर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, खुदा का घर 3 मरले का और इसका घर 5 मरले का बना दिया। तो लोग इकट्ठे होकर इतराज करने के लिए आए। तो आपने मेरी इन बातों से क्या अंदाजा लगाया कि खुदा के नाम पर घर बन रहा है, वो भी झूठ की बुनियाद पर। वो जगह उन्हें चौधरी ने फ्री में दी, लेकिन उसको निकालने के लिए जो उनका चौधरी बना हुआ था उसने झूठ बोला कि ये जगह हमने खरीद ली है और तू यहां से निकल। जिसकी इबादत और प्रस्तश अंदर होने वाली थी, उसकी तालीम की मुखालफत की। उसने तो कहा है कि भूखे नंगे का ख्याल करो, और इसलिए खुदावंद जो है वो उस घर में, उस इबादत गाह में कभी नहीं आ सकता था जिसकी बुनियाद ही किसी गरीब का हक छीनकर की गई। दुनिया को दिखाने के लिए इबादत गाह, दुनिया को दिखाने के लिए इस बंदे के लिए बड़ी वाह कि 5 लाख रुपया इकट्ठा किया इस बंदे ने, कोई थोड़ी बात नहीं है। गांव गांव फिर के अपने पैसे लिए, लेकिन दुनिया की नजर में तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन खुदा की नजर में ये अच्छा काम नहीं था। इसलिए खुदा ने खास्ता वो मर जाता तो खुदा उसे अपनी बादशाह से निकाल देता कि जा मलाउन, मेरे सामने से दूर चला जा, क्योंकि तू मेरे काबिल नहीं। कहेगा खुदावन, मैंने तेरे नाम से गिरजा बनाया, मैंने तेरे नाम से पैसे इकट्ठे किए, मैंने इतनी मेहनत की है तेरी इबादत करवाने के लिए, और तू मुझे अपनी बादशाह से निकाल रहा है। तो खुदावन यकीनन उसे जवाब देगा कि तूने उस मजबूर और गरीब और जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं की, अपनी बाबा के लिए तूने उसका हक तलफी की है, तो तू मेरी बादशाह के काबिल नहीं है। समझ आई बात की कि नहीं? तो ये बात है जो खुदावंद यीशु मसीह हमें समझाना चाहता। तो मुखालफत तो हो गई आपकी और खुदावंद यीशु मसीह की, लड़ाई तो हो गई आपकी और खुदावंद यीशु मसीह की। तो इसीलिए खुदावंद हमें बताना चाहता है कि ये दुनियावी चीजों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो आपकी मग़फ़िरत और आपकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ वाबस्तगी। जिसने मसीह को ढूंढ लिया, जिसने मसीह को पा लिया, उसने दुनिया की इन चीजों को क्या करना है। और इसीलिए ये मुसलसल तलाब्तों में खुदावंद बता रहा है
कि खुदा की बादशाह जरूरत है। पिछले बार बताया उसने कि आदमी ने दौलत हासिल कर ली, ज्यादा कर ली, तो खुदावंद ने क्या क्या फायदा तेरी दौलत का, आज रात ही तू मर जाएगा और सुबह ये किसी और की होगी। तूने अपनी आखिरत खराब कर ली। तो इसीलिए खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है कि अपनी आखिरत को हम सवारे। आए खुदावंद के इसी पाकलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, हम फिरकों में ना बटे। मसीह हमें तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आया। और इस लड़ाई को हम वहां पर ही खत्म कर दे कि हमारी सबकी जिंदगी का मरकज खुदावंद यीशु मसीह, और जिसने यीशु को पा लिया उसने दुनिया की हर चीज पा ली। मसीह खुदावंद